तो बीजेपी को नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। नमस्कार, मैं हूं नीलू। पथ निर्माण एवं नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। घोषणा होने के पहले तक उन्हें इस बात का पता नहीं था, इस बात की जानकारी नहीं थी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नितिन नबीन ने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। जब जानकारी मिली तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। नितिन नबीन ने कहा कि यह भाजपा में ही संभव है, यही साधारण कार्यकर्ता को भी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाती है। पत्र जारी होने से 1.5-2 घंटा पहले ही कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह था। किसी को आभास नहीं था कि समारोह के बीच का ही कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने जा रहा है। नवीन ने कहा कि यह निर्णय बताता है कि कार्यकर्ता जमीन पर काम करेंगे तो पार्टी उन्हें कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। प्राथमिकता पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें संगठन और कार्यकर्ता मजबूती और गति देने का काम करेंगे। नितिन नबीन ने यह भी कहा कि शीर्ष नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो विश्वास उन पर जताया है उस पर 100% खरा उतरने का पूरा प्रयास उनकी तरफ से होगा। बूथ से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत कर आगामी चुनावों में जीत सुनिश्चित की जाएगी। शीर्ष नेतृत्व का पूर्व की तरह मार्गदर्शन लेते रहेंगे। कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी को हर राज्य में मजबूत किया जाएगा। उन्होंने अपनी प्राथमिकता कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन पहले से उन्हें मिलता आ रहा है। उनके मार्गदर्शन में आगे भी संगठनात्मक और चुनावी रणनीति बनाकर कार्यकर्ता और आमजन की अपेक्षाओं को वो पूरा करेंगे। अब आपको बताते हैं कौन है नितिन नबीन। नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 पटना बिहार में हुआ। उनके पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के वरिष्ठ नेता और बांकीपुर से विधायक रह चुके थे। उनकी माता का नाम मीरा सिन्हा है। पिता के निधन के बाद वर्ष 2006 में पटना पश्चिम, जो कि अब बांकीपुर कहलाता है, उपचुनाव में नितिन नबीन पहली बार विधायक बने। उसके बाद उन्होंने 2010, 2015 और 2020 में लगातार चुनाव जीतकर बांकीपुर सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर बांकीपुर से जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्हें 98,299 वोट मिले और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हरा दिया। मंत्री पद और जिम्मेदारियां उनको क्या क्या मिली है वो बताते हैं। तो 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश की जो गवर्नमेंट बनी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सम्राट चौधरी सरकार में नितिन नबीन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वो वर्तमान में बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं। इससे पहले भी वो 2021-22 के दौरान इसी विभाग के मंत्री रह चुके हैं। 2024-25 के बीच उन्होंने नगर विकास और आवास, साथ ही साथ कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में भी काम संभाला। इन विभागों में रहते हुए उन्होंने शहरी विकास और प्रशासनिक सुधारों पर बेहद ध्यान दिया। संगठन में उनकी अहम भूमिका रही है, जिसकी वजह से उनका चुनाव किया गया, इस तरह से बीजेपी का कहना है। तो संगठन में उन्होंने क्या काम किया? पार्टी संगठन में भी नितिन नबीन की अहम भूमिका रही। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो भाजपा के लिए सिक्किम के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे, जहां पर पार्टी की चुनावी सफलता में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। अब काम, पहल और पहचान, इससे भी नितिन नबीन जाने जाते हैं। नितिन नबीन सड़क ढांचे को बेहतर बनाने और शहरी आवास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रयासों से बिहार में सड़क निर्माण से जुड़ी कई योजनाओं को गति मिली। पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने, साथ ही आशा और ममता कार्यकर्ताओं को मिले वाले प्रोत्साहन को बढ़ाने जैसे कदमों से भी वो चर्चा में रहे हैं। युवा राजनीति से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का उनका जो सफर रहा है बिहार भाजपा के प्रभावशाली नेताओं में, वो शामिल है। अब देखिए, इन्हीं सबको लेकर नितिन नबीन का नाम सामने आया। उनको बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा पद और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। यानी नितिन नबीन के सामने अब एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सामने बंगाल का चुनाव है और उन्होंने बंगाल के चुनाव को लेकर भी अपनी नीति स्पष्ट की है कि आगे वो क्या करेंगे। अब पूरा दारोमदार उनके कंधे पर। अब देखना होगा कि नितिन नबीन की ये पारी और ये भूमिका किस तरह से आगे बढ़ती है। पार्टी ने कार्यकर्ता को सिखाने के साथ साथ, संवारने के साथ साथ बढ़ाने का हमेशा नेतृत्व ने मार्गदर्शन दिया है। और आज मैं अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ।
महावीर मंदिर के दर्शन जहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, पिताजी का आशीर्वाद जहाँ स्नेह के रूप में पिछले 20 वर्षों में जहाँ मैं पहुँच पाया उनका आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से उनका नमन करते हुए आगे की यात्रा शुरू करेंगे।